इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सिंपल मनी मैनेजमेंट रूल को फॉलो करके आप अपनी जरूरतें, अपनी ख्वाहिशों और अपने निवेश को पूरा कर सकते हो आपके पैसों से। फ्रेंड्स, मुझे काफी लोग पूछते हैं जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इनकम के होते हैं कि उन्हें हर महीने चैलेंज होता है कि वो अपनी बेसिक खर्चों के अलावा कहाँ स्पेंड करें। उन्हें कभी शादी अटेंड करनी होती है, उसके लिए नए कपड़े लेने होते हैं, कभी नया मोबाइल फोन खरीदना होता है, कभी उन्हें बाहर खाना खाने जाने की इच्छा होती है। बट ये सारी इच्छाएं दबी रहती हैं क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड इनकम होता है और अपने बेसिक एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद वो पैसे को एलोकेट ही नहीं कर पाते हैं बाकी जरूरतों के लिए। और इसके ऊपर मेरे जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर उन्हें ये भी कहते हैं कि आपको निवेश करना है। ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए? तो मेरा उनके लिए एक सिंपल मनी मैनेजमेंट रूल को फॉलो करने का एडवाइस है, जिसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट उसके पहले इस वीडियो को पॉज कर लेना और अपने सारे फैमिली मेंबर्स को बुला लेना, क्योंकि ये पैसों की बात है। तो फ्रेंड्स, जिस मनी मैनेजमेंट रूल की मैं बात कर रहा हूं, उसे कहते हैं 50-30-20 रूल। 50% जो आपको खर्चा करना है अपनी मंथली इनकम, उसे आपको अपने जरूरतों या अपनी नीड्स पे खर्चा करना है। ये वो एक्सपेंसेस है जो आपकी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, जैसे आपके फूड के ऊपर, आपके क्लोथिंग के ऊपर, आपके घर के ईएमआई के ऊपर, आपके घर का रेंट, आपके बेसिक सब्सक्रिप्शन, आपकी मेडिकल एक्सपेंसेस, आपके बच्चों का एजुकेशन। ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं जिसके बिना आप नहीं रह सकते, आपको उसे खर्चा करना ही है। वैसे एक्सपेंसेस के लिए आप 50% अपना इनकम को प्रोविजन करके रखिए। अब आते हैं हम दूसरे बकेट पे, वो है आपकी वांट्स या इच्छाएं। फ्रेंड्स, आज के लाइफ में हम सब चाहते हैं कि हमारे पास नया मोबाइल फोन हो। हम सब चाहते हैं कि हम अपने फैमिली के साथ एटलीस्ट महीने में 1 या 2 बार बाहर खाना खाने जाएं। हम चाहते हैं कि हम शादी या पार्टी में जब जाए तो कुछ नए ड्रेस पहन के जाए। हम ये भी चाहते हैं कि हम फॉरेन टूर पे जाए या इंडिया में कहीं घूमने जाए, और इन सब के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो मैं ये कहता हूं कि ये कोई गलत नहीं है, बट आप अपने इनकम का 30% अपने वॉन्ट्स के लिए रख सकते हैं। अब नॉर्मली मैं कहता हूं, जब मैं वॉन्ट्स कहता हूं तो उसके अंदर मैं एक और एक्सपेंस को जोड़ रहा हूं, वो है आपके कार का ईएमआई या आपके व्हाइट गुड्स का ईएमआई। मैंने होम लोन को ईएमआई को आपकी नीड्स में जोड़ा है या आपकी जरूरतों में जोड़ा है, बट मुझे आज भी लगता है कि जिनके पास कार्स होती हैं या जो बहुत कुछ एक्सपेंसिव हॉबीज वाले सामान खरीदते हैं खास करके ईएमआई पे, उन्हें मैं वांट्स करता हूं या उन्हें मैं ख्वाहिशें करता हूं, बेसिक जरूरतों में मैं नहीं गिनता हूं। बट आप चाहिए तो आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं अपने बेसिक जरूरतों में, बट कैप 50% का होना चाहिए आपके टोटल इनकम का। तो इस तरीके से 50% ऑफ योर इनकम फॉर योर बेसिक नीड्स, 30% ऑफ योर इनकम फॉर योर वांट्स। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 20% जो बचा है, वो होना चाहिए आपके सेविंग्स के लिए, क्योंकि सेविंग्स जो है वो इवेंचुअली डिटरमाइन करेगा आपके डेट फ्री होने का रास्ता, आपके बच्चों के लिए अच्छे फाइनेंशियल एजुकेशन दिलाने का रास्ता और रिटायरमेंट प्लानिंग। इसके लिए वो 20% सेविंग्स बिल्कुल जरूरी है। इनफैक्ट वो बेयर मिनिमम है। अगर आपको लगता है कि आप अपने वांट्स या ख्वाहिशों को 30% की जगह पे 10% करके और 20% सेव कर सकते हैं, तो यू आर बिल्कुल राइट। लेकिन फिर भी 20% मिनिमम करना ही है सेविंग। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि ये जो 50-30-20 का रूल है, क्या ये यूनिवर्सली हमेशा फॉलो करना चाहिए? अगर मैं 25 साल का हूं, मेरी इनकम जस्ट शुरू हुई है, क्या मुझे 50-30-20 फॉलो करना चाहिए? और मैं 50 साल का हो जाऊंगा या 60 साल का हो जाऊंगा, तब तक मुझे इसी मनी मैनेजमेंट रूल को फॉलो करना है क्या? नहीं, ये एक बेसिक रूल है। बट आपको ये करना है, जैसे आप यंगस्टर हो, आप मैरिड नहीं हो, आपकी फैमिली नहीं है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो इनकम है वो आपको एलोकेट करना है टुवर्ड्स सेविंग्स, सो दैट आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सको बाय यूजिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितने जल्दी आप निवेश शुरू करोगे उतना आपके लिए फायदा है। तो मे बी आपके लिए 20% नहीं है, आप अपना 50% ऑफ इनकम भी सेविंग्स के लिए एलोकेट कर सकते हैं। बट जो मिड इनकम के मिड एज वाले लोग हैं, जैसे जो 30 से 35 या 40 साल की उम्र वाले हैं, उनमें मैंने देखा है कि ये 50-30-20 का रूल बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है और खास करके उन्हें हेल्प भी करता है टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस। अब इसमें एक और ट्रिक है, वो ये है कि अगर इस तरीके से हम सेव करते रहें, तो हम खाली 20% अपने इनकम का सेव करते रहेंगे फॉर थ्रू आउट द लाइफ, जो काफी कम है मेरे हिसाब से। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी,
वैसे वैसे आपको क्या करना है, क्या आपको फिर भी यही प्रिंसिपल फॉलो रखना है कि 50% ऑफ द इनकम शुड गो टुवर्ड्स योर नीड्स, 30% टुवर्ड्स योर वांट्स या 20% टुवर्ड्स योर सेविंग? नहीं, तब आपको रिवर्स फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपकी इनकम बढ़ने लगती है, जो भी आपका इंक्रीमेंट आता है, वन टाइम बोनस आता है, उसे आपको पूरे तरीके से एलोकेट करना है टुवर्ड्स योर सेविंग्स। सो आपका जो सेविंग्स परसेंटेज है वो 20 से बढ़ने लगेगा। आइडियली मैं चाहता हूं कि जो भी आपका इंक्रीमेंट हो या जो भी आपका सैलरी राइज हो, उसका 50% मिनिमम आपको एलोकेट करना है आपकी सेविंग्स। तो ग्रेजुअली क्या होगा, आप देखेंगे जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ेगा, आपका सेविंग्स लेवल भी काफी तेजी से बढ़ने लगेगा और आइडियली 40% सेविंग रेशियो पे आप पहुंच जाओगे। इस तरीके से, इस सिंपल मनी मैनेजमेंट रूल को फॉलो करके आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो और एक रिच लाइफस्टाइल में जा सकते हो। और ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जो भी आपके पास इनकम है उसे आपको सही यूज करना है, जिससे आप अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कर सके, एक डिसेंट लाइफस्टाइल मेंटेन रख सके और एक सेविंग्स का ट्री क्रिएट कर सके, जिसे हम मनी ट्री कहते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। सो आई होप दिस वीडियो में जो मैंने मनी मैनेजमेंट रूल बताया है उसे आप फॉलो करेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताना कि क्या आप 50% अपने नीड्स के लिए खर्चा कर रहे हैं या ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। क्या 30% में आपके सारे फॉरेन टूर्स, वेकेशंस, आपके नए मोबाइल फोन्स या आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है कि नहीं? और क्या 20% सेविंग से आपको लगता है कि आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं क्या? सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नए हो तो बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देना, सो दैट ऐसे ही मनी मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस के वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।